Shalom everyone, I'm Naila from Alpha Bible College. Thank you for watching my videos. YouTube पर चैनल है Straight from the Bible विद नाइला के नाम से. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. वहाँ पर एक बेल आइकॉन है, प्लीज़ उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके. मैं कुछ दिनों से फेसबुक पर कुछ पोस्ट्स देख रही थी जिसमें मिशंस पर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है. मीन्स मेरी मिशन कैथलिक है, फ़लाँ बंदा प्रोटेस्टेंट्स हैं, फ़लाँ बंदा किसी और मिशन का है, और हर कोई अपनी मिशन को डिपेंड कर रहा है, जिसमें मोस्ट डोमिनेटिंग जो थे वो कैथलिक्स थे. और इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लाइक ये कहते हैं कि फ़लाँ बंदा बड़ी बातें करता है, या फ़लाँ प्रोटेस्टेंट्स हैं या पास्टर्स हैं तो वो बड़ी बातें करते हैं और बड़ा कुछ सिखाते हैं, दिस एंड दिस एंड दिस. बट उनकी अपनी फैमिली का हाल देख लें. फ़लाँ एल्डर बड़ी बातें करता है, उसके अपने बच्चों का हाल देख लें क्या है. सो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, द पॉइंट नंबर 1 इज़ कि किसी ने भी कोई मिशंस नहीं बनाई है. मीन्स कलाम मुक़द्दस में कहीं पर भी किसी भी मिशन का जिक्र नहीं किया गया है. हमारा सिर्फ एक ही मिशन है और एक ही मकसद है, एक ही हमारे पास रास्ता है, एक ही वे है, एक ही रोशनी है. तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के वास्ते रोशनी है. ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है. मेरे कदमों के लिए चिराग मीन्स ये मुझे बताता है, ये रोशनी दिखाता है, मेरे कदमों की रहनुमाई करता है कि मुझे किस पर चलना है. ना कि आपने सुननी है वो बातें जो लोग कहते हैं, या जो फादर साहिबान कहते हैं, या जो पास्टर साहिबान कहते हैं. बेशक आप उनकी बात सुने, लेकिन आपने इस बात को फाइंड आउट करना है और इस बात को देखना है, क्योंकि कलाम मुक़द्दस कहता है कि ऐसे भी लोग हैं जो भेड़ों के रूप में भेड़िए हैं. सो इट डिपेंड्स, आप पे डिपेंड करता है, और आपने डिपेंड किस पर करना है? कलाम खुदा पर. हमारे पास तो एक ही रास्ता है, एक ही वे है, एक ही रोशनी है. सो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कलाम मुक़द्दस को जानते हैं कि नहीं. मुझे लगता है जो लोग इस बहस व तकरार में पढ़ते हैं और मिशंस को या पास्टर्स को या ऐसे लोगों को जो आपको कैसी भी तालीम देते हैं उनको डिफेंड करते हैं, अगर चाह कि वो गलत है, वो लोग कलाम मुक़द्दस से वाकिफ़ ही नहीं है. मैं आप सबको कहना चाहती हूँ, अगर आप मिशंस पर डिपेंड करना शुरू हो गए हैं कि मिशन हमें क्या सिखाती हैं और वो चीज़ें आप अडॉप्ट करेंगे और उसी के मुताबिक अपनी लाइफ गुजारेंगे और अपने बच्चों को वो चीज़ें सिखाएंगे, तो आप गलत रास्ते पर हैं. आपके लिए सिर्फ एक रास्ता होना चाहिए, एक रहनुमाई होनी चाहिए, वो है कलाम खुदा. बी वाइज. अपने जो सेंसेस हैं उनको ओपन रखने की ज़रूरत है. आप मुझे बताएं, कॉमन सेंस की बात करती हूँ. सेंसिबल बिहेव क्या है? अगर कोई आपको कहता है कि बुत परस्ती नहीं करनी है, कलाम मुक़द्दस में लिखा है. देखें, मैं अभी कोई ऐसी बात नहीं करने वाली हूँ जो हवा में हूँ. वो सारी बातें करूँगी जो कलाम मुक़द्दस में है, जो कलाम मुक़द्दस में है और जो कलाम खुदा हमें कहता है. अगर आपको कलाम मुक़द्दस में ऐसी वर्सेस मिलती हैं जहाँ पर लिखा है कि हाथ की बनाई हुई मूर्तों के आगे झुको, देन एक्सेप्ट इट. लेकिन मैं यहाँ पर आपको स्टॉप करना चाहूँगी. बाइबल मुक़द्दस में कहीं पर भी ये वर्स नहीं लिखी गई कि आप जो मर्ज़ी सोचो, आप जैसे मर्ज़ी अपने दिल में सोचो, लेकिन अपने सामने मूर्तें बनाओ, तस्वीरें बनाओ, उनको अपने घर में सजाओ और उनके आगे सजदा करो या उनसे दुआ करो. बिल्कुल ऐसा मेंशन नहीं है. आपने मेरी बात पे नहीं जाना और या मुझे कमेंट्स में नेगेटिव कमेंट्स नहीं करने हैं. आपने कलाम की बात करनी है कि कलाम में ऐसा नहीं लिखा हो कि फ़ाइन, मुझे ऐसा नहीं करना है. चाहे मुझे ऐसे कहा जाता है, चाहे मेरी मिशन में ऐसे होता है, मेरी कोई मिशन है ही नहीं. मेरी मिशन है कलाम खुदा, मुझे तो बस उसको फॉलो करना है. प्लीज़ डोंट फील हर्ट. ये इमोशनल बिहेव की ज़रूरत नहीं है या इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है. कलाम खुदा में अगर कहीं पर ऐसे आपको लिखा मिल जाए कि यहोवा खुदा के अलावा, यस्सु नाम के वसीला के अलावा किसी और से मांगे, तो फिर आप मांगें. लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको स्टॉप करना चाहूँगी. प्लीज़, कलाम खुदा में कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि यहोवा खुदा के अलावा, यस्सु नाम के वसीला के अलावा किसी से भी मांगा जाए. किसी नबी से, किसी पैगंबर से, किसी मुकद्दसीन से या मुकद्दसा मरियम से, किसी से भी मांगने की परमिशन नहीं दी गई. हर एक की अपनी रिस्पेक्ट है. इवन जीसस क्राइस्ट ने खुद बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी है. हर एक की अपनी वैल्यू है, हर कोई अपनी जगह पर मेंटेन है. हम उन्हें वो वैल्यूज़ देते हैं, लेकिन ना आप किसी से मांग सकते हैं, ना किसी के सामने झुक सकते हैं, ना किसी को सजदा कर सकते हैं, और ना ही किसी को
वो जगह दे सकते हैं जो यहोवा खुदा की है। He is all alone almighty God। उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं, चाहे वो यीशु मसीह का बाप है या माँ है या कोई भी मुकद्दसीन है, यीशु मसीह के शागिर्द हैं या कोई भी नबी और पैगंबर हैं। जिन्होंने यहोवा खुदा अपने लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हैं। अगर नहीं तो ओल्ड टेस्टामेंट को रीड करके देखें, जगह जगह पर लिखा है सिर्फ मैं ही हूँ, मैं ही इबादत के लायक हूँ, मैं ही सजदा के लायक हूँ, बस मुझी से मांगो। बनी इसराइल कौम ने जब डिपेंड करना शुरू किया तो सज़ाएँ आई, आफतें नाजिल हुई। अगर वो किसी और की चीज़ के सामने झुकते थे, उससे मांगते थे, सजदा करते थे तो आफतें नाजिल होती थी। और आज भी तो यही हो रहा है। अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स में हैं और स्टक हैं और आप उसमें से नहीं निकल पा रहे हैं तो देखें कि आप कहाँ पर गलत हैं। मैं आज तो सिर्फ एक ही पॉइंट पर बात कर रही हूँ कि हमने सिर्फ कलाम मुक़द्दस को फॉलो करना है। और दूसरा पॉइंट ये था कि हम दूसरों को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि फ़लाँ पास्टर बड़ी बड़ी बातें करता है, उसकी अपनी फैमिली में ये हाल है, फ़लाँ एल्डर बड़ी बातें करता है, डीकन बड़ी बातें करता है, उसकी अपनी बेटी ऐसी है, उसका अपना बेटा ऐसा है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। फर्स्ट, कॉमन सेंस के तौर पर अगर वो आपको कहता है तो डेफिनेटली वो अपने बच्चों को भी कहता होगा। अगर वो बच्चा या बच्ची उस बात को नहीं मानते और गलत ट्रैक पर चलते रहते हैं या उसकी फैमिली में प्रॉब्लम्स हैं तो ये उनके अपने अमाल हैं। दूसरी बात, आप इस बात पर ईमान रखते हैं कि आखिरत होगी और अदालत का रोज़ है, तो डेफिनेटली जब आप अदालत के रोज़ खुदा के सामने जाएंगे और आपसे क्वेश्चन किया जाएगा तो क्या आपका ये एक्सक्यूज़ काम आएगा कि फ़लाँ पास्टर का बच्चा ऐसे कर रहा था, दैट्स वाई मैंने कलाम मुक़द्दस को फॉलो नहीं किया, बल्कि मैंने ये सोचा कि फ़लाँ पास्टर का बच्चा ऐसे कर रहा है, बेटी ने ऐसे किया है और मैं भी ये करूँगी, मुझे तो ये राइट मिल जाता है। तो क्या खुदा उस वक्त आपको छोड़ के उनके बच्चों और बच्चियों की अदालत करेगा? उनकी अदालत अपनी जगह होगी, आपकी अदालत अपनी जगह होगी। आपने कलाम को सुनना है, समझना है और कलाम मुक़द्दस की रोशनी में परखना है और इस तरह से कलाम मुक़द्दस पर अमल करते हुए अपने ही माल का हिसाब देना है, ना कि दूसरों का। इसलिए ठोकर ना खाएं। हमारे पास एक ही रास्ता, एक ही रोशनी है जिसको हमने फॉलो करना है। और अगर ये मुश्किल लग रहा होता है आपको, तो जब आप कलाम मुक़द्दस को खोलते हैं ना, 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और यहोवा खुदा से कहें, प्लीज़ यहोवा खुदा मेरी रहनुमाई कर ताकि मैं आपके कलाम को पूरी तरह से समझ सकूँ और ना सिर्फ समझ सकूं बल्कि इस पर अमल भी कर सकूं। सिर्फ इतना से खुदा से कहें और रूह कुद्दूस आपकी रहनुमाई के लिए ज़रूर 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 आपके साथ होगा। इसलिए प्लीज़ ठोकर ना खाएं, फॉलो करें। एक ही रास्ता है, एक ही ज़रिया है और यीशु नाम के वसीला से ही आप बाप के पास जा सकते हैं। देयर इज़ ओनली वन वे एंड जीसस इज़ ओनली सेवियर। स्टे ब्लेस्ड।